तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्या ये जो आपको पिछले वाले वीडियो में क्या हुआ था, आपको जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 3.1 ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब आप लोग देखिए तब शांति से एकदम पढ़ाई कीजिए। शांति से मतलब शांति से पढ़ाई बैठ करके पढ़िए। पढ़ना तो हम ही से है, लेकिन उसके बावजूद देखिए क्या होता है ना, जैसे एक्सरसाइज आपको 3.2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। उससे पहले आपको क्या होता है ना कि कुछ बेसिक बताते हैं, और उस बेसिक को आप लोग क्या कीजिएगा, उस बेसिक को आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा और एकदम रिलैक्स होकर के समझिए। आज कुछ ट्रिक के थ्रू आपको कुछ बहुत सारा चीज़ बताने जा रहा है, तो लास्ट तक आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और देखिए आप लोग जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं एक क्लास कौन सा है, ध्यान से समझिएगा। एक क्लास 11th का, कौन सा क्लास, क्लास 11th का। और इसके अकॉर्डिंग देखिए एक्सरसाइज 3.2 का जो होता है ना, वो आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। यानी ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग सब लोग देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आप पहले आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है कितने तरह के, 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 6 तरह के। तो देख लीजिए अगर हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट आप लोग याद रखना है, लिख लीजिए आप लोग। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। 6 फार्मूला भी हम लिखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होता है, जिसको हम लोग निगेटिव फंक्शन बोलते हैं। इस तरह से देखिए इसको क्या बोला जाता है, निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल के अकॉर्डिंग फर्स्ट में देखिएगा साइन माइनस थीटा होता है, एक किसके, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा। ये सब जो अगर देखते हैं ये सब का यूज होगा क्वेश्चन बनाते समय, ये सब का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आप सबसे फर्स्ट पॉइंट है देख लीजिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सेकेंड में लिखिएगा क्या, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला आप लोग कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। टेन माइनस थीटा आपको माइनस टेन थीटा होता है, इस तरह से। फोर्थ में देख लीजिएगा कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। और एक 5 में होता है क्या, सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, सॉरी माइनस सेक थीटा नहीं, प्लस में होता है। एक लास्ट में क्या होता है, सेक के बाद कॉसेक हो गया ना, कॉसेक माइनस थीटा, तो आपको क्या होता है, कॉसेक थीटा, वो भी किस में, माइनस में। ये 6 फार्मूला को ध्यान से समझिएगा। बोला क्या जा रहा है, नेगेटिव लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एंगल के अकॉर्डिंग। और इसमें जो बताया जा रहा है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितने होते हैं, 6। और 6 में फर्स्ट में देखिएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये याद कैसे कीजिएगा, ऐसे याद कीजिएगा। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस थीटा, क्योंकि ये सब का हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट, और वहाँ पे आपको ये सब आपको 12th में भी यूज होगा। इसीलिए तुम कह रहे हैं कि आप लोग शांति से इसको पढ़ाई कीजिए ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो मैथ में। क्योंकि 12th में आप जाइएगा तो इसका डायरेक्ट अप्लीकेशन होता है, वहाँ पे टीचर लोग या हम या कोई और टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे, या तो जिनसे आप पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि डायरेक्ट ये सब का ये फार्मूला यूज करेंगे, और वहाँ समझ में नहीं आएगा तो आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि आप इसको ध्यान से समझिए। याद रखने के लिए एक आइडिया बताते हैं, देखिएगा ये निगेटिव एंगल के अकॉर्डिंग जो आर्क लेंथ होता है, नेगेटिव एंगल आर्क लेंथ, नेगेटिव आर्क लेंथ हम लोग इसको कह सकते हैं। देखिएगा एंगल के अकॉर्डिंग इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, नेगेटिव आर्क लेंथ, ठीक है, नेगेटिव आर्क लेंथ कहा जाता है। ये टॉपिक का नाम है, इसमें 6 फार्मूला होता है। देखिए अब गौर से समझिए, तो जितना में माइनस लगा हुआ ना सब माइनस है, सिर्फ 2 ही आपको दिख रहा है, एक कॉस दिख रहा है, एक सेक दिख रहा है। इस माइनस रहने पे भी क्या होता है, सेक होता है। एक ही चीज़ याद रखिएगा कि आपको कुछ भी दिया रहेगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, लेकिन सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। एक देखिएगा कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक,
और कॉस सेक देखिए पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है। ध्यान याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि जितने निगेटिव आर्क लेंथ होता है साइन माइनस थीटा होगा। लेकिन आपको दो चीज़ यहाँ दिख रहा है, एक ए वाला दिख रहा है, ए पॉजिटिव हो जाता है, और दूसरा कौन सा दिख रहा है, ए सेक वाला जो है ए आपको पॉजिटिव होता है। मतलब दो ही एक ऐसा फंक्शन आपको दिख रहा है जो निगेटिव में होने के बावजूद भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये सब का हम लोग मैथ बनाते समय यूज करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा क्या होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा। इस तरह से ये बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है। तो निगेटिव आर्क लेंथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज आपको हम क्या करेंगे कि ये सब डिसाइड करने के बाद आपको 360 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं या तो 540 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सब सारा आपको बताया जाएगा आज। तो आप लोग एकदम लास्ट तक क्या होता है बने रहिए। आपको आज सिखा दें कि 1040 डिग्री का मान कैसे, या टाइम बचेगा तब वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और नहीं तो हम लोग देखते हैं जितना आपको बनेगा उतना भी हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये 6 फार्मूला आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 6 फार्मूला के बाद अब देखिएगा नेक्स्ट आपको ट्रिक से बताने जा रहे हैं, वो कैसे याद करेंगे इसको अब इरेज करते हैं। अब देखिए, अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है कि आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट या थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिकल ये सब पॉइंट जो एक एक करके आप लोग क्या करिएगा लिखते चले जाइएगा। अब आपको जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो समझिएगा। जैसे कोई अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेट, एकदम बढ़िया से कोऑर्डिनेट यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए सब लोग, ए हुआ, लाइन खींच दिए, एक्स प्लेन, ये बाई प्लेन है, ये क्या है, ये आपको एक्स प्लेन है। ठीक है, इसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, एक्स को, एक को एक्स बोल रहे हैं, दूसरे को क्या बोल रहे हैं बाई बोल रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं गौर से समझिएगा, ये क्या हो गया बाई हो गया, ये मान लीजिए सेंटर है। ठीक है, और इसको क्या करें एक्स डैश एक्स बाई, और क्या हुआ बाई डैश हुआ। ये तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं बचपन से, क्या पहले भी 10th क्लास में ही पढ़े थे कि इस तरह से देखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको क्या कहते हैं प्रथम निर्देशांक जिसको कहा जाता है। कोऑर्डिनेट को 4 भागों में बांटा जाता है, तो फर्स्ट में देखिएगा इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ए क्या हो गया, ए आपको सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, ए क्या हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट, और ए क्या हो जाएगा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। 1 2 3 4 हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे इसको सेंटर बोल रहे हैं, सेंटर का नाम ओ देना चाहते हैं तो ओ दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिएगा अब देखते हैं क्या ए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विथ क्या कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, मतलब क्वाड्रेंट के साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है ये अब आप सीखने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालिएगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब इस चैप्टर के थ्रू आप लोग हेडिंग डालिए, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विथ क्वाड्रेंट। हेडिंग डालिए क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विथ क्वाड्रेंट, मतलब निर्देशांक के साथ इसका क्या होता है। देखिए इसको हिंदी इंग्लिश में कोई माइनॉरिटी नहीं रखता, आप समझ लीजिएगा। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, प्रथम निर्देशांक, द्वितीय, इस तरह से देखते हैं। इसको हम लोग क्वाड्रेंट का मतलब शायद चतुर्थांश कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश, इस तरह द्वितीय और तृतीय, इसके बारे में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये टॉपिक का ना आप गौर से समझिएगा। आपको क्या होता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है। तो देखिए हमको कुछ भी नहीं याद था, लेकिन फिर भी एक ट्रिक हम लोग बनाए। क्या बनाए, एक ट्रिक बनाए। वो ट्रिक का नाम क्या है वो समझिएगा। ये ट्रिक का आप लोग याद रखिएगा, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। ठीक है, ये आपको लाइन याद रखना है। क्या याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। और इसको कैसे हम लोग देखेंगे गौर से समझिएगा। ये वाला जो ट्रिक होता है, इस ट्रिक को अपने कॉपी में फास्टली से नोट कर लीजिए। बोले सर ये क्या आप लिखवा दिए, गौर से समझिए। ये आपको क्या है, एक ट्रिक है। इस ट्रिक के मीडियम से आप क्या कर लीजिएगा कि जितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद क्वाड्रेंट के साथ आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, वो गौर से समझिएगा।
ऑल जो है, ऑल किसको इंडिकेट करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। किसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ए सेकेंड क्वाड्रेंट को, मतलब इसको इंडिकेट करेगा। टेक यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट को, और ए जो है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट को, इसको डिनोट करेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना। देखिए ये 12th क्लास में आप जाइएगा तो यहाँ कैलकुलस 6 नंबर का पढ़ना है, लेकिन 12th क्लास में 45 नंबर का, 46 नंबर का इससे रिलेटेड होता है। तो आप एक लाइन में याद रखिए क्या? ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। ठीक है, अब देखिएगा ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितने? 6 होते हैं ना ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव, मतलब जितना ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो 6 होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? जैसे देख लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब क्या होगा? इसमें आपको पॉजिटिव होता है। मतलब कि ऑल पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है सब पॉजिटिव होता है। ये सब को हम डायरेक्ट यूज करेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे। तो अभी गौर से समझिए जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम जितना बता रहे हैं उसको समझिए। ठीक है, आपको आगे नहीं सोचना है कि सर ये कहाँ एप्लीकेशन हो गया, क्यों बता रहे हैं ऐसा। अभी आप प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, फ्यूचर ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, ना तो आप पास्ट के बारे में सोचिए जो बीत गया है, और ना तो आप फ्यूचर के बारे में सोचिए। तो किसके बारे में सोचना है? अभी प्रेजेंट के बारे में सोचना है। मतलब कि जो आपको हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं, सिर्फ उसी को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अब बहुत सारा डॉट भी हो रहा होगा तो एक साथ आपके मन का डॉट हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? वेट करना होगा। तो धीरे धीरे आपका क्लियर होता जाएगा। तो इस तरह से अभी हम बता रहे हैं उसको सिर्फ आप समझिए। जैसे यहाँ पे ऑल का मतलब क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। इस तरह से देखिएगा, ऑल पॉजिटिव ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकंड की बात किया जाता है, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक जितना सारा रहेगा ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी इससे वैल्यू हम लोग जैसे आपको बोल रहे हैं कि 270 डिग्री का मान निकाले, तो इसको सिखाएंगे कि हम 180 में ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और वहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसके लिए यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, देखिए एस का मतलब क्या होता है? एस किससे स्टार्ट होता है? एस फॉर साइन। एस आपको जब भी देखा जाएगा तो एस साइन से स्टार्ट होता है। एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा, मतलब कि ए दोनों क्या होगा? ए दोनों पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक आपको क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस तरह से देख रहे हैं ना, साइन और कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव। और बच गया ना वो सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। मतलब बचा हुआ कौन सा पार्ट? कॉस टेन। इस तरह से जितना हो गया, रिमेनिंग पार्ट की बात करते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट कौन कौन बच जाएगा? साइन कॉस के बाद आपको टेन, कॉसेक है ना, कॉस सेक कॉट। ये चारों क्या होता है? ये चारों निगेटिव होता है। कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन कॉस सेक ये सब का वैल्यू निगेटिव होता है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो साइन कॉस सेक का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये सब आप देखिएगा, ये सब मेंस और जी मेंस का जो प्रिपरेशन करते हैं ना आईआईटी लेवल का, उनके लिए भी ये सब बहुत ज़रूरी है। और प्लस जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं उनको भी ये सब समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपको बनता है वहाँ पे। तो आप इसको पहले बेसिक क्लियर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा टी से किसको स्टार्ट हम लोग करते हैं बताइए? टी फॉर टेन। टेन का उल्टा कॉट, मतलब टेन कॉट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपको निगेटिव हो गया। बचा हुआ कौन सा पार्ट है जी? टेन कॉट तो लिखा गया। टेन कॉट के बाद आपको साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया। तो ये सब क्या होता है? ये सब आपको निगेटिव होता है। समझ में आ गया आपको? ये दो पॉजिटिव और बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अब समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट में बच गया सी। सी का मतलब सी फोर क्या होता है? सी फोर कॉस। तो कॉस का उल्टा सेक होता है। क्या होता है? सेक थीटा। मतलब कि ये दोनों क्या होगा? पॉजिटिव हो गया। और बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव हो गया। बच गया कौन कौन? साइन कॉस। कॉस तो हो ही गया ना, कॉस पॉजिटिव है। टेन हो गया, कॉट हो गया और कॉसेक हो गया। ये सब क्या होता है? ये सब निगेटिव होता है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए ये एक ट्रिक से क्या किया, इतना लोग ये बहुत सारा आपको लैंग्वेज में लिखा करके बताते हैं। आपको हम एक वर्ड में समझा दिया। आपको क्या बोले कि ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है
उस सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट में 2 ही पॉजिटिव होता है। कौन? एस से साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गया और बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, tan की बात करते हैं तो tan का उल्टा कॉट होता है, मतलब tan कॉट पॉजिटिव हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, वो आपको निगेटिव होगा। ठीक है। C फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसी तरह से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में आप बताइए, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, इस तरह से रिमेनिंग पार्ट आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है। ऑल स्टूडेंट टेक, यहाँ पे क्या होता है, tan थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट आपको नेगेटिव होता है। और इसकी थर्ड को ये आप लोग कॉपी में इसी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पेयर कर। ऐसे हम एक कॉस की इसकी बात करते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो C फॉर कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों आपको पॉजिटिव हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट की बात करते हैं तो रिमेनिंग पार्ट कौन कौन बच गया जी, जो भी बच गया देखिएगा, साइन, रिमेनिंग पार्ट ही लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। रिमेनिंग पार्ट का मतलब समझ में आता है ना, बच गया वो 2 को छोड़कर जितना होता है ना, सब नेगेटिव होता है। तो ये शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है, इसी को जब बुक में उठा करके देखिएगा ना तो एक डेटा बना कर दे दिया है, वो डेटा आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और इसको इरेज करें और डेटा वो समझाते हैं। क्योंकि आज आपको बेसिक ही समझा देंगे, बेसिक जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको चैप्टर बनाना बहुत आसान होगा। ठीक है, अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिएगा, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी को एक टेबल बना के आपको सिखाते हैं। ठीक है, टेबल बना के जैसे देखिए किताब में कैसे लिखा रहता है, किताब में दे देगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा tan कॉट सेक और कॉस सेक देगा। इस तरह से लाइन बना देगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, 4 को हो गया, देख रहे हैं ना यहाँ से, तो आप लोग गौर से समझिएगा। एक हो गया, एक ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक ऊपर से कोऑर्डिनेट का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसी से आपको एक किताब में इस तरह से लिखा था, इसको बोल रहे हैं क्या, इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको फोर्थ। अच्छा ये बताइए, जो प्रथम कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, मतलब कि साइन भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया ना, इसी तरह से याद रखिएगा। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितना होता है सब पॉजिटिव होता है, कहाँ, प्रथम निर्देशांक में। अब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में सिर्फ कौन कौन, आपको ये दोनों पार्ट पॉजिटिव होता है, मतलब कि साइन होगा पॉजिटिव और आपको कॉसेक होगा पॉजिटिव, बच गया वो क्या होता है, निगेटिव होता है। देख रहे हैं ना, कितना अच्छा है, याद हो गया। और इसके बाद देखते हैं tan की बात करते हैं। tan का मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होता है, ए वाला पॉजिटिव, ए वाला पॉजिटिव, बच गया वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और इसके बाद करते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस, ए वाला पॉजिटिव होता है, ए वाला सेक, सॉरी ए नहीं सेक आपको पॉजिटिव होता है, बाकी बच गया वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। हो गया। ठीक है, इसी तरह से किताब में दिया हुआ है, आपको एक लैंग्वेज में याद रखना है, क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। तो ये टेबल आप लोग भी कॉपी में बढ़िया से फेयर करके बना लीजिएगा, ऐसा समझ में आ गया होगा। इसी से हम लोग लिख लिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन कॉस, ये सब का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। इसमें सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट में देखते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, और बस जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड में tan और कॉट की बात करते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और कॉट पॉजिटिव, देखिए दोनों पॉजिटिव और रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट। फोर्थ में क्या लिखा जा रहा है कि वहाँ पे ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस का मतलब क्या हुआ, कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए हम लोग लिख रहे हैं, कॉस के सामने पॉजिटिव लिख दिए
सेक के सामने पॉजिटिव लिख दिया, बाकी सब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, ये शायद समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इरेज करते हैं। कुछ आपको पॉइंट अब बताने जा रहे हैं। अब आज कह सकते हैं आपको सिर्फ हम बेसिक समझाएंगे, इस क्लास को मत मिस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर हो गया तो फिर मैथ का काफ़ी अच्छा जानकार भी हो सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग ये सब 12th में भी यूज होगा। अब हम लोग कुछ फार्मूला लिखते हैं इस चैप्टर में, तो सिर्फ आपको एन पाई से रिलेटेड रहेगा। देखिएगा, कुछ देख लीजिएगा इसका फार्मूला। जैसे हम लोग कुछ अभी जो बेसिक था वो क्लियर हो गया, अब कुछ इसका फार्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं, वो लिख लीजिएगा आप लोग। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, कुछ इसका महत्वपूर्ण फार्मूला होता है वो समझिएगा। ठीक है, अब मतलब इस चैप्टर में सिर्फ 3 फार्मूला या 3 या 4 इस तरह से 3 या 4 फार्मूला लिखवाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में और भी फार्मूला लिखाएंगे। मतलब इस चैप्टर के लिए इतना ही बताएंगे। तो पहला क्या फार्मूला है वो समझिएगा। फर्स्ट में लिखेंगे साइन 2n पाई प्लस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, सेकेंड में क्या लिखिएगा, कॉस 2n पाई, इस तरह से, और प्लस क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। थर्ड में लिखिएगा tan n पाई प्लस थीटा, क्या होगा, tan थीटा होगा, इस तरह से। फोर्थ में लिखिएगा cot n पाई प्लस थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। 5 में लिखिएगा सेक 2n पाई प्लस थीटा, आपको क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब ये 6 में लिखिएगा क्या, कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा, ये भी क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये कर सकते हैं ना कि आपको इतना करें कि अगर आप मेहनत मेरे साथ करते हैं तो आपको गारंटी देते हैं। जैसे देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले नहीं होंगे वो क्या करते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, बोलते हैं क्या क्या पढ़ाई हो रहा है। रियलिटी में देखा जाए आपका क्वालिटी काफ़ी हाई है, तो इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, आप पढ़ाई कीजिए तो सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर के मत पढ़ाई कीजिए, नहीं तो वैसा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। वो तो हर कोई पास कर जाता है एग्ज़ाम। पढ़ाई ऐसा कीजिए कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज, कि अगर कोई भी कुछ बोले तो उसके सामने आप क्या कर सकते हैं, उसका जवाब आप मैथ के अकॉर्डिंग। तो लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर इतना आपको मैथ के बारे में जानकारी है, नॉलेज है, तो कितना वाइड आपको कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा जानकारी भी होगा। तो देखिए, ये हम लिख दिए क्या, 2n पाई प्लस थीटा 2। अच्छा, पाई का मतलब क्या होता है जी, 180 डिग्री होता है। ये फार्मूला आप लोग, ये 6 फार्मूला आप लोग क्या कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बोलेगा बताइए 720 डिग्री का मान निकालिए। तो 720 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, और इसको हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, तो अगर 1-2 क्वेश्चन हम इससे बनवा दें तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, इस 6 फार्मूला क्या लिखे हम लोग, 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा। ये देखते हैं क्या, tan n पाई प्लस थीटा। सिर्फ देखिए 2 ही में n पाई हो रहा है, एक tan वाला में, एक कॉट वाला में। ये देखिएगा n पाई प्लस थीटा, n पाई प्लस थीटा, मतलब ये दोनों में क्या हो रहा है, ये सिर्फ n पाई हो रहा है, बाकी सब में देख रहे हैं क्या, 2n पाई है। 2n पाई का मतलब समझते हैं ना कि 360 का मल्टीपल होगा, कितना, 360 का मल्टीपल होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोलोगे सर यहाँ पे बाकी सब में 2 पाई लिख रहे हैं, इसमें n पाई लिख रहे हैं, रीज़न क्या होता है। देखिए, n पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई का मान कितना होता है जी, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 की बात करते हैं तो n पाई मतलब कि जितना पाई रहेगा, तो 180 में कुछ जोड़ेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको पाई/2 मतलब 90 डिग्री, इसको 180 डिग्री पाई, इसको क्या कहते हैं, 3π/2 बोलते हैं। फिर से रिवॉल्व होकर के 2 पाई भी बोलते हैं, मतलब 360 डिग्री बना लिया, एक बार जो घूम लिया तो 360 डिग्री बना लिया। पाई का मतलब इसको हम लोग 90 डिग्री पढ़ते थे, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। पाई/2 को 90 बोलते हैं। इसको ऑलरेडी आपको पहले क्लास में ही आपको सिखाए थे, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन चेंज करने के लिए। तो अब यहाँ पे 2n पाई का मतलब क्या हुआ कि ये तो n बिलोंग्स टू इंटीजर ना है, n पाई आपका 360 हो गया,
तो 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ से आएगा, इस कोऑर्डिनेट में जाएगा। 360 में कुछ ऐड कर लीजिए, मतलब 360 में आप 10 ऐड कर लीजिएगा तो कहाँ जाएगा, इसमें चला जाएगा। और इसमें तो सब पॉजिटिव ही होता है ना, तो देखिए ये भी पॉजिटिव लिखा। पॉजिटिव होने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एन पाई का मतलब क्या हुआ, एन पाई का मतलब 180। 180 में कुछ ऐड कीजिएगा तो कहाँ जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में। जैसे 180 में मान लीजिए 2 जोड़ दिए तो कहाँ चला जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट में सिर्फ tan cot ही पॉजिटिव होता है। देखिए tan cot ही पॉजिटिव होता है, इसीलिए एन पाई लिखा गया। ठीक है, समझ में शायद आ गया होगा अभी आपको। 1-2 क्वेश्चन इसका करवाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे आपको बोला जाए कि बताओ भाई आपको क्या करना है जैसे अगर 360 की बात करते हैं तो 720 यानी 750 आपको बोला जाए कि बताइए फाइंड करना है किसका, साइन इतना डिग्री का मान निकालिए, मतलब 750 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, अब 750 अब सोचिए सर कभी हम जिंदगी में पढ़े नहीं, आप दे दिए क्वेश्चन 750, दिमाग तो नहीं खराब है आपका। तो देखिए यही तो आपको सिखा रहे हैं ना, अभी आप सिखा रहे हैं, इससे बाद आपको छोटा से छोटा एंगल भी सिखा देंगे। तो देखिए इसको अगर हम लोग देखते हैं इस फार्मूला पे यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, ए वाला फार्मूला। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2n पाई मैंने 360 360 से अगर देखते हैं कितना टाइम्स, देखिएगा 180 यानी 4 टाइम्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई प्लस कितना 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं तो पाई का मतलब आप लोग को दिक्कत हो रहा है कि सर पाई क्या लिख रहे हैं, वो भी लिख दे रहे हैं। जैसे देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 4 पाई का मतलब 100, इसको ऐसे कर लीजिएगा पाई की जगह पे 180 कर लीजिए तो 1872 और 350 हो जाएगा, बड़ा लिख दे रहे हैं। देखिएगा साइन 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और प्लस कितना 30 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा पाई किसको बोला जा रहा है, पाई 180 को बोला जा रहा है, यानी क्या लिख सकते हैं 4 पाई, इसके जगह पे पाई लिख दिए और प्लस कितना 30 डिग्री। अब अभी फार्मूला पढ़ कर आए थे कि 2n पाई बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। 2n पाई मतलब कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, n के जगह पे 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, n के जगह पे 2 भी हो सकता है, 5 भी, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो देखिए तो इस फार्मूला को वैलिड कर रहा है, मतलब अगर हम लोग देखते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो देखिएगा साइन 2n पाई मतलब कि इसको 2n पाई बोल रहे हैं ना जी, तो इतना प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब देखिएगा यानी सीधी सी बात है, इसको क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इसका आंसर हो गया। 750 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। समझ में आ गया होगा शायद। इसी तरह से सिखाएंगे, ये फार्मूला है इसमें यूज करेंगे, आगे क्वेश्चन बताएंगे क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर के बताए साइन 750 डिग्री का मान निकालना है तो आप क्या कर लीजिएगा साइन, इसको इतना लिख सकते हैं, ये सब आप डिटेल में सिखाएंगे। देखिए 18 से क्या कर सकते हैं गुना करके, ऐसे मतलब आपको सोचना है कि कैसे लिखा जाएगा। तो 1872 मतलब 720 में 30 जोड़ देंगे तो 750 आ जाएगा। देखिए ये दोनों को गुना करके जोड़िएगा तो 750 आएगा। अब पाई को 180, पाई बराबर 180, तो 180 की जगह पर पाई लिख दिए। अब पाई देखिए तो एक फार्मूला था साइन 2a, तो फार्मूला लिखा हुआ है, n का मतलब हम 2 4 नहीं ना लिख करके बना सकते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2n पाई प्लस थीटा है, तो देखिए तो 4 पाई प्लस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा होता है, डायरेक्ट साइन थीटा होता है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, इस तरह से 1/2 इसका वैल्यू हो गया। ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये फार्मूला आप लोग कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या होता है कि अब इस चैप्टर से रिलेटेड NCERT का एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ताकि अभी बहुत सारा पढ़ना है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं, तब देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, जो फर्स्ट स्टेप था एक एक स्टेप एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको हम सिखा देंगे। ठीक है, गौर से समझिएगा। अच्छा 1 मिनट NCERT का एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा, रुक जाइए। हाँ, एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। एक फर्स्ट नंबर में और अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निकालना है, जिसमें से दिया हुआ है cos x इक्वल टू, देखिए लिखा हुआ है पहला नंबर इसका क्वेश्चन है cos x इक्वल टू -1/2 है। क्या है -1/2, और x लाई इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, मतलब कि x जो है किस कोऑर्डिनेट में है, इस कोऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है, x
किस में है, एक्स आपको बिलोंग्स टू थर्ड कोऑर्डिनेट, मतलब कि एक्स यहाँ पे है, कहाँ है, इस कोऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है। तो अब देखिए आपको इसको बनाना कैसे है, आपको और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान निकालना है, मतलब कि जो बच गया उसको निकालना है। साइन कॉस तो दिया हुआ है, साइन टैन कॉट ये सब का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे आपको कहने का मतलब हुआ कि इसमें कि रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन माने कि आपको साइन एक्स का मान निकालना है, कॉस एक्स का मान निकालना है, कॉस एक्स तो दिया हुआ है यहाँ, टैन एक्स का मान निकालना है, इस तरह से साइन कॉस टैन लिख देते हैं, देखिएगा टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कॉस एक्स, एक्स का ये सब का मान आपको निकाल करके दिखाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि कॉस एक्स इक्वल टू इतना है, तो बाकी सब एक्स कहाँ है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, मतलब इस कोऑर्डिनेट में है, तो रिमेनिंग पार्ट का वो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो गौर से समझिएगा। अब कुछ समय के लिए बोले कि सर यहाँ नेगेटिव था, अब 10th क्लास में पढ़े थे आप लोग, उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा इसको सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे क्या, कॉस एक्स इक्वल टू 1/2, माइनस को आप भूल जाइए, क्या कर लीजिए, माइनस को आप भुला जाइए कि हम माइनस के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। आपको बताएंगे क्या सब भूलने के पीछे रीज़न क्या है, वो सब आपको हम बताएंगे कि आखिर क्यों हम भूल गए। ठीक है, भूलने के पीछे रीज़न था। ठीक है, आप लोग किसी को भूलिएगा तो फिर याद कर लीजिएगा, नहीं तो रीज़न मत बताने का है। देखो यहाँ पे एक कॉस एक्स इक्वल टू क्या 1/2 है। अब इसके प्रति क्या लिखा हो, जैसे एक बात बताइए, जो पहले क्लास में पढ़ते थे वैसे ही कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है, यानी 1/2, b का मान 1, h का मान 2, तो p नहीं निकलेगा, p निकाल लीजिएगा आप लोग, p इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, देखिएगा √h का स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो पहले ही पढ़ कर आए थे, इसमें भी समझाना पड़ेगा क्या, नहीं ना। h ऑलरेडी होता है क्या, एक त्रिभुज अगर बनाया जाएगा, अगर ए ट्रायंगल का शेप है, ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग पढ़ कर आए थे कि ए जो एच का स्क्वायर होता है पी का स्क्वायर और बी के स्क्वायर के, इसको मान लीजिए बी है, इसको मान लीजिए पी के स्क्वायर के बराबर होता है, तो पढ़े ही थे। तो मतलब कि इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो इतना निकल जाएगा, क्योंकि पी बराबर ये होता है इस तरह से। तो पी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अब इसके बाद देखिएगा पी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट एच का स्क्वायर, एच कितना दिया जी 2 है, 2 × 4 और -1 का स्क्वायर, इस तरह से, यानी ये कितना हो गया √3 आया, पी का मान √3, पी भी निकल गया, देख लीजिएगा। अब गौर से समझिएगा, यहाँ पी बराबर क्या हो गया जी, पी बराबर √3 हो गया। ये तीनों का मान आप अभी कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए, अब आपको जो बच्चा पार्टी की तरह हम लोग पहले वाला यूज करते थे उसी तरह से आपको एक ट्रिक भी हम बताए थे कि ऐसे याद रखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या, देखिएगा पढ़ बेटा पढ़ और क्या हम हियो बाप, ये ऑलरेडी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को याद रखने के लिए रूल बताए थे। और इसमें क्या होता था, इसमें जैसे मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको कहते थे साइन थीटा, क्या कहते थे साइन थीटा। और ए वाला जो टर्म होता था इसको क्या कहा जाता था, इसको आपको कॉस थीटा कहते थे। ए वाला टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, इसको टैन थीटा बोलते थे। ये जो रिमेनिंग पार्ट होता था नीचे वाला, इसको उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता था कॉसेक, कॉसेक थीटा, और इसका उल्टा करेंगे तो ये सेक थीटा, और इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या होता था कॉट थीटा। ठीक है, ये सब याद करने का मतलब p/b साइन का होता है, h/p किसका होता है कॉसेक का होता है। इस तरह से पढ़ बेटा पढ़ और हम यो बाप। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। सही बात बताइए, साइन बराबर क्या है p/h, p/h लिख दिए। कॉस बराबर क्या है टैन है ना, टैन का p/b हो गया। और इस तरह से टैन के बाद कॉट का उल्टा कर देंगे तो b/p हो जाएगा। सेक का क्या है जी, सेक का h/b है, और इसकी बात करते हैं तो h/p है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा ये सब क्या कर लेते हैं हम लोग, अब लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक बात बताइए, यहाँ पे p का मान कितना आया, p का मान √3 है, h का मान कितना है 2 लिख दिए। अब p का मान कितना है √3, b का मान कितना है 1, और इस तरह से देखिए कॉट का ये 1/√3 होगा, उल्टा कर लेंगे
f1 और बाई कितना √3। अब इसके बाद देखिएगा सेक का क्या होता है h/b, h कितना 2/1, कॉसेक का कितना इस तरह से h/p मतलब 2/√3 हो गया। यहाँ तक ऐसे ही बनाइएगा। अब बोलिए कि सर किताब में आंसर ऐसा नहीं देता है। अब एक बात बताइए, अब ये जो अभी हम लोग ट्रिक बताए थे, कौन सा ट्रिक बताए थे, शायद याद कीजिए, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। देखिएगा ऐसा बताए थे क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है, यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया है जो कोऑर्डिनेट है वो किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड में बोला जा रहा है। तो देखिए तो ये फर्स्ट को इंडिकेट करता है, सेकंड को, थर्ड को ये वाला नहीं इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये वाला थर्ड को सुनिश्चित कर रहा है। T4 क्या होता है, T4 10, मतलब कि T4 10 और 10 का उल्टा कॉट, इस तरह से। यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 कॉट पॉजिटिव है, इस तरह से ट्रिक से भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देख रहे हैं 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। अब इसमें देखेंगे कि 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, मतलब कि ये दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव होगा, मतलब बच जाएगा उसमें सब में क्या कर लीजिए, अब निगेटिव लगा लीजिए, बनी, ठीक है। यही कहने का मतलब गौर से समझिएगा कि अब ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव आप भूल जाइएगा, जैसे सोल्व करते हैं सोल्व कर लीजिएगा, फिर जैसे वैल्यू पुट करते हैं कर लीजिएगा। अब लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव लगाने के लिए ऑलरेडी ट्रिक बता ही दिए हैं कि जिस कोऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब कितना होता है निगेटिव होता है। तो 10 कॉट के पॉजिटिव कर लिए और भी रिमेनिंग पार्ट को क्या कर लिए, निगेटिव कर लिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ऑलरेडी देखते हैं क्या, ये सब आपको क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, कम्प्लीटली आपको बन करके रेडी। तो अगले क्लास में क्या होता है, इसका कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और भी आपको क्या होता है बहुत डीपली में बताने जा रहे हैं। तो अभी जितना बता रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, और जो और क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। और नहीं बनेगा, चूँकि 2 क्वेश्चन बता दिए, एक पहला टाइप का और दूसरा टाइप का भी बता दिए, तो बनाइए। और आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू एवरीबॉडी।